बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ scstrade.com। हम बात करेंगे KC100 के बुल रन पे, और फिर हम बात करेंगे रेट कट की कौन सी कंपनियां बेनिफिशरीज हो सकती हैं, और फिर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बहुत अहम कंपनियां उन पे बात करेंगे। कुछ तवक़्क़ुफ़ के बाद हम ये देख रहे हैं कि KC100 में एक बुल रन जारी है, बिल्कुल अर्जेंटीना के मर्वल इंडेक्स की तरह। ये बात मैंने पहले भी आपको काफ़ी दफ़ा बताई। अब मर्वल इंडेक्स जैसे अर्जेंटीना का वो लाखों में पहुंचता हुआ, और वहाँ पे भी ऐसे ही जैसे पाकिस्तान में एक बैंकरप्ट इकोनॉमी, और उसके बाद फिर IMF का लोन, और उसके बाद वापस फिर इंटरेस्ट रेट कट्स। तो यही चीज़ें पाकिस्तान में भी हो रही हैं। लेकिन बहरहाल ये इसका जो असल महवर है वो लिक्विडिटी है जो कि इस वक्त मिल रही है, और वो अब मिल रही है पाकिस्तान में इदारों को। बहुत सारे जो इनकम फंड्स हैं वो कन्वर्जन की तरफ हैं एक्विटी फंड्स के, और वो अब बाहर आ गए हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि इंडेक्स टापो टाप तकरीबन, यानी 1 लाख से भी होता हुआ अब 1,13,000 की तरफ। ज़ाहिर बात है कि काफ़ी इसमें ये भी है कि प्रॉफिट टेकिंग भी बहुत सारे स्क्रिप्ट्स में इन्वेस्टर्स को करनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये है कि आपके पास ऑप्शन फिर भी वही हैं जो बहुत ही ज़्यादा सेफ स्टॉक्स हैं, और जिनमें थीम है या इन्वेस्टमेंट की कहानी है, और वो आजकल पाकिस्तान में एक ही है, वो है रेकोडेक। और रेकोडेक के अंदर आप जानते हैं कि पाकिस्तान की 2 लिस्टेड कंपनीज़ में इसमें स्टेक्स हैं, और एक तो इसमें पाकिस्तान पेट्रोलियम है, और एक OGDC है। पाकिस्तान में मेजर वेटेज इंडेक्स के अंदर रखने वाली कंपनियां OGDC और पाकिस्तान पेट्रोलियम, ये बात हम आपको बताते रहते हैं। तो ये है कि अब इसमें जो तज्ज़ियाकार हैं मार्केट में, वो रिकोडिक की जो वैल्यू है उसको भी अब शामिल कर रहे हैं, यानी OGDC और PPL के टारगेट प्राइसेस में, जैसे कि हम निकालते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लोज वगैरह से। तो वो अब OGDC PPL में निकल रही हैं, और जूं वक्त गुज़र रहा है, तू हम ये देख रहे हैं कि कोई ना कोई रेकोडेक के हवाले से ख़बरें आती हैं हुकूमती सतह पे। तो इसको जो है वो यानी इसको अहमियत देनी चाहिए। जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको इस पे ज़रा इसको इस पे सोच रखनी चाहिए, और ये कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, इन पे तवज्जो करनी चाहिए। काफ़ी दफ़ा बार-बार पिछले साल, इस साल मैंने इस पे हवाला दिया है, रिपोर्टें निकाली हैं। आप इसको देखें, हमारी वेबसाइट से भी चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो 16 दिसंबर का इवेंट है इंटरेस्ट रेट कट का, ये बहुत अहम है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें तो ज़ाहिर बात है फैक्टर इन हो चुकी हैं। सबको पता है कि 150 से 200 बेसिस पॉइंट की कमी है। ये बात भी हम पिछले महीने से आपको बता ही रहे हैं। एक नवंबर का कट अहम था, और अब एक दिसंबर का कट है, और इस हवाले से हमारी मार्केट पहले ही इसमें इसको फैक्टर इन कर चुकी है। बहरहाल ये है कि इसमें मैंने एक रिपोर्ट का इजरा किया था कि अगर फ़र्ज़ करें 150 बेसिस पॉइंट कट हो 15% से, या 200 बेसिस पॉइंट कट हो, तो उसमें कौन-कौन सी पाकिस्तान की कॉर्पोरेट्स उनको फ़ायदा हो सकता है। तो उसमें हमने अपनी रिपोर्ट में आइडेंटिफ़ाई किया था कि एक तो उसमें DG खान सीमेंट है। अब DG खान सीमेंट जो है वो एक सीमेंट कंपनी है, और आप जानते हैं कि सीमेंट की जो कंज़म्पशन है वो पिछले महीनों में कम रही है। अब आहिस्ता-आहिस्ता करके थोड़ा-सा बढ़ना शुरू हुआ है मामला, यूटिलाइज़ेशन लेवल का मामला है। अगर पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चलेंगे, तो फिर सीमेंट कंज़म्पशन और लोकल सीमेंट कंपनीज़ की जो है वो यूटिलाइज़ेशन, यानी उनकी खपत बढ़ेगी। तो उसमें DG खान सीमेंट जो है वो एक कंपनी है। इसके अंदर हमने एक रिपोर्ट का ये भी इजरा किया था कि इसमें पोर्टफोलियो वैल्यू भी शामिल है। आप इसको हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं। बहरहाल ये है कि मैं इस रिपोर्ट की बारे में बात कर रहा था जो रेट कट के हवाले से, जिसमें कि पाकिस्तानी कॉर्पोरेट्स को फ़ायदा हो सकता है, उसमें मैंने DG खान का तज़किरा किया। इसके अलावा इसमें पैकेजेस लिमिटेड के हवाले से भी बात थी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन के बारे में तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब इंटरेस्ट रेट कट भी हो जाएँगे, और उसके बाद जब टेलीनॉर के एक्विज़िशन का मामला पूरी तरह किताबों में आ जाएगा, तो 2025 बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। तो ये चीज़ का अहाता इसमें इस रिपोर्ट में किया गया है। इसी तरीके से इसमें जो है हमने PSO का अहाता भी किया था।
कि अब चूँकि कलेक्शन बेहतर हो रही है तो उनके यहाँ भी मामलात बेहतर हो रहे हैं लिक्विडिटी के हवाले से। यूँ पुराने जो वाजिबात हैं वो तकरीबन शायद 800 बिलियन के हैं, तो वो अपनी जगह हनूज़ मौजूद हैं। देखते हैं कि उस हवाले से क्या होगा। इसके अलावा एक ऑटो रिपोर्ट ज़ाहिर बात है जो नवंबर के सेल्स नंबर थे तो उसमें एक बात जो थी वो साज़गार के नंबर अचानक कम आ गए। तो इसमें इन्वेस्टर्स को इतना परेशान नहीं होना चाहिए। ये हो सकता है कि ये सेल यानी दिसंबर के महीने में ज़्यादा रिकॉर्ड हो जाए। तो साज़गार के जो अपने नंबर्स हैं वो तो अपनी जगह मौजूद हैं और जूलियन जो हवल जूलियन जो है वो उसने काफ़ी यानी पिछले 5-6 महीने से आप मुसलसल तसलसल के साथ आप देख रहे हैं कि 800-900 गाड़ियों की सेल जो है उन्होंने उस पे रखी रवायत और पामा में ये सब रिपोर्ट होता रहा। बहरहाल ये है कि इसमें एक अहम चीज़ इस दफ़ा नवंबर के उसमें ये है जिसका अहाता करना ज़रूरी है, वो दीवान फारूक मोटर्स की ईवी गाड़ियों की सेल है। इस पे भी आप तवज्जो दीजिएगा। मुमकिना तौर पे ये एक अच्छी चीज़ है, छोटी कैटेगरी की गाड़ी। बहरहाल इस पे भी हमने पहली दफ़ा काफ़ी दफ़ा इस हवाले से आपको बात की है। तो मैंने अपनी इस उसमें आपसे जो बात की उसमें ओजीडीसी पीपीएल के हवाले से बात करी और फिर मैंने जो इंटरेस्ट रेट कट के हवाले से डीजी खान पैकेजेस, पीटीसी, पीएसओ इस हवाले से बात की। आप हमारी रिपोर्ट खुल के पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ऑटो सेक्टर की रिपोर्ट में मैंने साज़गार के हवाले से आपसे बात की। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी रिपोर्टों को गौर से पढ़ते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111 Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.